भारी तनाव हुआ। 4 पाक नागरिकों की मौत हुई, यानी 5 से 6 दिसंबर को। यानी आप मानिए 2021 से लेकर अब तक लगातार हर साल इस तरीके का सिलसिला जारी है। और फिर जनवरी अप्रैल यानी शुरुआत से बता रहे हैं, और उसके बाद साल के एंड तक यानी साल के आखिरी तक हर रोज हमने देखा है कि पाकिस्तान की सेनाओं को ज्यादा कैजुअल्टीज अपने इन बॉर्डर्स पर देखनी पड़ी। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का क्विक रिस्पांस मैं चाह रहा हूं, खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। क्या अफगानिस्तान बड़ा सरदर्द बनेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो एक बार फिर से अपने आतंकियों कैंप को पुश करना चाह रहा था इन इलाकों में? देखिए सुमित, जिसको कहते हैं मोह भंग, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा गलत उनके मन में ख्याल था कि अफगानिस्तान उनका पिछलग्गू है, वो उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और वो उसका फायदा उठा सकते हैं। ये जो ख्याल था, ये जो ख्वाब वो देख रहे थे, ये सपना टूट गया है। और अब ये रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। डूरंड लाइन, जो कि एक बड़ी आर्टिफिशियल लाइन है, जो कि कबीलों के बीच से निकलती है, अब उसका वजूद ही चैलेंज हो गया है। तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के अलावा पश्तूनी इलाकों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, और अब इसके साथ उसको जूझने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेटजी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। अगले साल में देखना पड़ेगा बातचीत या किस तरीके से वो इस चीज को सुलझाता है, नहीं तो ये समस्या बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल सर। देखिए हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर। संजय कुलकर्णी सर, आपका रुख भी करूंगा, लेकिन एक और मोर्चे की बात कर लेते हैं और फिर अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार उस मोर्चे पर क्या कुछ चल रहा है, क्या वहां पे 2026 ठीक रहेगा। रणभूमि स्पेशल के इस खास एपिसोड में रुख करते हैं तनाव के उस मोर्चे का जिसको तीसरे विश्व युद्ध का आगाज भी माने जाने लगा था। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के तनाव में लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2025 में इजराइल और ईरान में चंद दिनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल ने ज्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि साल 2026 में ईरान आक्रामक तेवर निभा सकता है और इजराइल पर पलटवार कर सकता है, और इसका जायजा भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर संजय कुलकर्णी सर का रुख करेंगे। एक और भीषण जंग के लिए तैयार। को बढ़ा दिया है। देखा कि कैसे इजराइल और ईरान में साल 2025 बेहद तनावपूर्ण साल रहा है, लेकिन आखिरी ईरान
दुनिया क्यों इतना खतरनाक मान रही है, इसे हम लेकर आपको कुछ तथ्य दिखाते हैं। 10 ऐसे पॉइंट जिसको आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि ईरान अभी शांत जरूर है, लेकिन शायद कोई बड़ी तैयारियां कर रहा है। अब आपको बताएं, फिर परमाणु बम बनाने की दहलीज पर ईरान पहुंच चुका है। ईरान लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ईरान के पूर्व अधिकारी मोहम्मद जवाद का दावा है कि वो इन, आप कह सकते हैं, परमाणु बम बनाने या परमाणु के लिए आगे काम पर। 22 जून के बाद से ईरान में आप कैसे तेजी से सर्वधन संयंत्र निर्माण दोबारा से शुरू कर दिया। नातांज सर्वधन संयंत्र में सुरक्षा दीवार और सुरंग का निर्माण किया गया। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी। आईएईए की चेतावनी है कि ईरान के पास खतरनाक स्टॉक पाइल मौजूद है, यानी अभी भी उसके पास काफी ज्यादा स्टॉक है। ईरान के 15 परमाणु वैज्ञानिक सुरक्षित इलाकों में अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। उनको छुपाकर ईरान ने रखा हुआ है, यानी ईरान अब एहतियात ज्यादा बरत रहा है। और विस्फोटक तकनीक या फिर आप कह सकते हैं वॉरहेड डिजाइन के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल है और इन सबको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। अब ग्राउंड फोर्सेस को सौंपे गए हैं फिदाइन ड्रोन, जेट इंजन के कंट्रोल हादी 11 ड्रोन भी फोर्सेस को दिए गए हैं। हादी 11 बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन है, आत्मघाती और प्लेटफॉर्म छिपाने की क्षमता से लैस है, यानी ईरान ने अपनी ताकत में इजाफा ही किया है। संजय कुलकर्णी सर, 12 दिन की वो जंग दुनिया भर को याद है। सोचा जा रहा था कि देखिए अब तो कोई बड़ा युद्ध होगा। 12 दिन के बाद ऐसा लगा कि शायद ईरान अब शांत हो गया। ईरान की कई चीजें अमेरिका ने कहा था कि हमने बर्बाद कर दी हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में ईरान दोबारा से खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा है कि बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आता है ईरान। बिल्कुल सुमित, इजराइल बार बार ये कहता है कि ईरान उसका नंबर 1 दुश्मन है और वही है जिसने गाजा पट्टी में, लेबनान में, यमन में इन सब जो आतंकी गढ़ है, हमास है, हिजबुल्लाह है, हूदी है, इनको सबको एकत्रित किया है कि जो ज्यूज है, जो यहूदी है, उनको समाप्त करना, उनका जो स्टेट है उसको खत्म करना। इसलिए हमने देखा 13 जून को जिस तरह के 12 दिन की लड़ाई में तकरीबन 20 ईरानियन अफसर जो सीनियर अफसर थे सब मारे गए और तकरीबन 16 उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इसलिए जो आप बता रहे हैं कि अब उन्होंने अपने 15 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको छुपा करके अंडरग्राउंड रखा हुआ है। ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से हम इजराइल के ऊपर वार करें, क्योंकि आप देखें 12 दिन में कंप्लीट एयर डिफेंस ईरान का न्यूट्रलाइज हो चुका था। 690 अटैक, 29 प्रोविंसेस, इतने सारे उनके साथ टॉप लीडरशिप मारी गई। कंप्लीट लॉस ऑफ एयर सुपीरियोरिटी, ईरान के पास कुछ नहीं बचा। अगर इसके बाद भी अगर ईरान आज सोच रहा है कि हम दोबारा इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, तो ये बदला वाला जो हमला है, ये इसमें कोई शक नहीं कि ईरान करेगा, क्योंकि ईरान को ऐसे लग रहा है कि रूस और चीन के साथ खड़ा दिख रहा है, ऐसे उसको लग रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो जिस मध्यस्थता से वो उस वक्त सीज फायर किया 12 दिन की लड़ाई के बाद, पर मुझे नहीं लगता है ईरान छोड़ेगा। ईरान कोशिश जरूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो इजराइल के ऊपर हमला करे और इजराइल भी कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से ईरान को तोड़ा जाए और ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं इनको बर्बाद किया जाए, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को बर्बाद किया जाए, उनकी ड्रोन कैपेबिलिटीज को बर्बाद किया जाए। तो हालत जरूर बहुत नाजुक है और ये युद्ध किस तरफ जाएगा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप दोनों सर हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि लगातार इस ईयर एंडर शो में हम आपको युद्ध के वो मोर्चे बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा घातक होने वाले हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे वो युद्ध का क्षेत्र जो इस साल के खत्म होते होते अपनी ऐसी दहलीज पे पहुंच चुका है जो 2026 के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।